थैंक यू बोलते। यहाँ पे बोला गया कि एक इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और यहाँ बोला गया ना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम में आता होगा, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम छोटा है लेकिन टफ क्वेश्चन में आता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे माइनस बी नॉट एक्स के है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, देखिए अंदर की तरफ जा रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है और यहाँ पे क्या किया गया, चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रिलीज किया गया है, वो जो चार्ज पार्टिकल है ना, ऑब्वियस सी बात है उसका मोशन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। उसका मोशन कुछ इस तरह का होगा और उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है क्यू, मास है एम, वेलोसिटी है वी नॉट, ठीक है। तो बताना है कि इसके लिए फाइंड एक्स मैक्स, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। ये डेटा है, ये है डेटा, ठीक है। क्यू एम वी नॉट फील्ड इतना है। यहाँ पर जरा देखो कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं, वो डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट नहीं रहती है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे बी की वैल्यू भी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है बी और एक्स। अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रही है, एक बात तो पक्की पता है कि मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स लगता है ना, ठीक है, वो हम चाहे वेरिएबल हो चाहे कुछ भी हो, कुछ बातें हमेशा फिक्स है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कभी भी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ ऐसा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अगर हम यहाँ पे इसके लिए डायरेक्शन देखें ना, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। रेड लाइन जो ये जो है ये वेलोसिटी है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी होगी ना यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। दिस इज फोर्स एंड दिस इज वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना ध्यान से, तो ये वेलोसिटी और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये दोनों मिलके फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हमसे यहाँ पूछा जाएगा कि फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, मैं क्लियरली बोल सकता हूँ फोर्स हो जाएगा यहाँ पे एफ इक्वल्स टू क्यू बी बी। बी कितना है हमारा, वेलोसिटी v है, बी बी मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज बी नॉट एक्स, ठीक है। क्यू बी बी, ठीक है, दिस इज द फोर्स। अब यहाँ पर कोई चीज देखो, अगर हम इसको इस क्वेश्चन में हमें क्या, हमको ट्रिक यूज करना है कि हमने वेलोसिटी दी वी नॉट, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल टर्न करेगा, ठीक है। टर्न करेगा, हर बार टर्न करते करते अगर ध्यान से देखा जाए ना, ये वाला पार्टिकल जो है टर्न करते करते ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर्कल का पाथ क्या हो जाता है अल्टीमेटली, देखो तो सर्कल का पाथ तो ऐसा बन जाता है ना, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जो है ना सीधा ऐसे एक बार ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद इसमें ये सीधा निकल जाएगा, ठीक है। एक बार ये सीधा निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है ये और टर्न करे ऐसा, सर्कल बन भी सकता है, ठीक, कुछ भी हो, लेकिन और टर्न करेगा इधर, ठीक है। जब टर्न करेगा तो फिर एक बार तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ते बढ़ते क्या होगी, एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। एक बार मैक्सिमम हो जाएगी उसके बाद फिर जब टर्न करेगा फिर एक्स की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी। हमें क्या बताना है कि इसका एक्स मैक्सिमम कब, ये बात सवाल समझ में आया ना। ये ऐसे जाएगा जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसको टर्न करवाएगा सर्कुलर पाथ पे क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे टर्न करेगा ना यहाँ पे, ठीक है, और वैसे वैसे क्या होगा,
एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, जब इसका एक्स कैसा हो जाएगा, इसका एक्स मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, जब इसका एक्स मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर वापस से मुड़ करके इधर जाना चालू कर। हमको बताना है कि इसका एक्स मैक्सिमम कब होगा, क्या होगा। तो मैं बोल सकता हूँ एफ इक्वल्स टू क्यू। अच्छा एक चीज देखो, कुछ यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर जब ये मैक्सिमम इसका एक्स हो जाएगा ना, तो इसका जो स्पीड होगा ना, वो फुल्ली किधर होगा, अलोंग एक्स एक्सिस हो जाए, अलोंग वाई एक्सिस हो जाए। वेलोसिटी जो ऐसी थी ना वी नॉट इधर, क्योंकि याद रखना मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी कोई चीज अगर चेंज नहीं करती है तो वो होती पार्टिकल की स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होगी, पहले हमने इतनी थी वी नॉट, अब जब मान लो ये ऐसी कगार पे आएगा, जब ये पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस में इसका कोई भी स्पीड का वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होगा। तो जो इनिशियली जो हमने एक्स लेके वी नॉट चेंज हुआ था, ठीक है, हर बार क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, थोड़ा हिस्सा एक्स पे, थोड़ा हिस्सा वाई में। वाई जैसे जैसे ऊपर जाएगा, वाई वाला हिस्सा वेलोसिटी का बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब फुल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी नॉट हो जाएगी। मतलब जो वेलोसिटी इनिशियली वी वाई अगर देखा जाए, ठीक है, इनिशियली वो कितना जीरो था, वही फाइनली कितना हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा। मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, सबको ये बात सब अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब देखो, ये मुझे कुछ आइडिया मिला है कि इनिशियली जीरो होगी वी वाई, और फाइनली कितनी हो जाएगी, वी नॉट, ठीक है। जब फाइनली वी वाई वी नॉट हो जाएगी, तब उस समय एक्स की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे करना है कि मुझे रिलेशन मिल सके एक्स और वाई के बीच, बी और वेलोसिटी और एक्स के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा फोर्स है, अगर मैंने इसको ये एंगल 90 डिग्री होगा, मान लो कि ये वाला एंगल जो है ना, एक बार क्लियर, ये एंगल एक बार क्लियर अल्फा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि मैं क्यों ले रहा हूँ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि मुझे इससे वेलोसिटी अलोंग वाई मिलेगी, तो मैं इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। समझो समझो इस चीज को, ठीक है। क्यों, क्या स्टेप किया जा रहा है ना, खाली वो स्टेप पे मत देखो, क्यों हम वो स्टेप करें, तुमको लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही, तो हमको यहाँ पे यूज करना चाहिए। क्यू बी बी नॉट एक्स। अब एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना हो जाएगा, 4 बाय मास, वाई है ना, तो वाई मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, तो ये फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। इसको मैं लिख सकता हूँ डी वी वाई बाई डी टी क्यू वी वी नॉट एक्स बाय एम कॉस अल्फा। सिंपल है, डी वी वाई, मैंने क्या किया, ऊपर से डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस अल्फा इक्वल, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं, तो डी वी इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या वी हो जाएगा ना, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अभी देखो तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वी कॉस अल्फा है ना, तो यहाँ पे वी डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्यू वी वी नॉट। आसान सवाल नहीं है ये, कॉस अल्फा इक्वल, अभी देखो तो ये वी कॉस अल्फा तो बढ़ गया। अब यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा डी वी वाई इक्वल्स टू क्यू वी नॉट बाय एम, क्यू बाय एम वी नॉट एक्स डी एक्स। ये एक्स के साथ मैंने डीएक्स के ऊपर भेज दिया। अब यहाँ पे इसको जरा इंटीग्रेट कर दो, ये जीरो से लेकर के एक्स मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, और ये जो है ना, तो जब ये जीरो से लेकर के एक्स मैक्सिमम जाएगा, तो
लास्ट थर्ड स्टेप, लास्ट थर्ड ये वाला क्या, ये वाला ना, ये वाला डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने क्या किया है, मैंने जानबूझ के ए वाई क्यों चूज किया ताकि मुझे वी वाई मिल जाए, बिकॉज मुझे पता है वी वाई कैसे कैसे वैरी कर रहा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे ऊपर नीचे हमने क्या किया, डीएक्स बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएक्स बाई डी टी क्या मुझे देगा, वो हो जाएगा वी कॉस अल्फा हो जाएगा। अगर वी कॉस अल्फा मुझे अगर यहाँ से मिल जाता है ना, ठीक है, तो और देखो मल्टीप्लाई करने के मुझे कारण क्या, ऊपर नीचे डीएक्स, अगर डीएक्स रहेगा ना तो मुझे निकालना है एक्स मैक्सिमम, तो मेरा यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में एक्स मैक्सिमम तो आना चाहिए, एक्स तो आना ही चाहिए ना, तो मैंने ऊपर से डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डीएक्स बाई डी टी, डीएक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी कॉस अल्फा हो जाएगा, देखो तो वी कॉस अल्फा डीएक्स बाई डी टी। अब ये वी कॉस अल्फा कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्यूब वी नॉट बाय एम, ठीक है, इंटू क्या कहते हैं एक्स, ठीक है, और ये दोनों कट गया। अच्छा अब देखो ये डी वी वाई है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, देखो जब जीरो था तो जीरो था, जब एक्स मैक्सिमम है तो वी वाई कितना हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा वी नॉट क्यू वी नॉट बाय एम, ये हो जाएगा एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर बाय टू, ठीक है, हमको एक्स मैक्सिमम निकाला ना, उसको ऊपर भेज दो, रूट रूट पे डाल दो, खत्म, आंसर आ जाएगा। आगे समझना, क्लियर हो गया। अच्छा ये हमारा हो गया, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट डिवाइस के बाद देता हूँ मैं, तुम लोगों ने पढ़ के रखा था एक डिवाइस जिसका नाम था वेलोसिटी फिल्टर, ठीक है, एक मिनट, एक हमने डिवाइस पढ़ा था जिसका नाम था वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर क्या करता था, वो उन चार पार्टिकल्स को सेपरेट करता था जिनकी अलग अलग वेलोसिटी होती थी, ठीक है, और हमने ये पढ़ के रखा था कि अगर मान लो वेलोसिटी फिल्टर होता है तो वो मान लो कि अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो अगर हमको मान लो कि ये चार पार्टिकल को हमने भेजा ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, चार पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ऐसे उसका पाथ कैसा हो जाएगा, उसका पाथ कुछ ऐसा जाएगा अगर हमने उसको वेलोसिटी ऐसी दी, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर सेपरेट करना होगा तो उसके लिए ऐसा करेगी ताकि नीचे जाइए, और यहाँ से क्या होता था, चार्ज होता वो एक होल से बाहर निकल जाता था, ठीक है, उसको हम लोग कहते थे वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर होने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, एक तो यहाँ पे हमको ये पता था कि अगर चार्ज पार्टिकल को अगर वेलोसिटी फिल्टर से निकालना है तो हम क्या करते थे, वहां पे क्यू वी बी टू क्यू ई करते थे, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर बराबर हो जाता था, चार्ज पार्टिकल मूव करता था स्ट्रेट लाइन, क्यू और क्यू कट जाएगा, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे ई बाय वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी के इक्वल हो जाएगी। जब ऐसा सिचुएशन को हम देखते थे, चार्ज पार्टिकल का था वो मूव करता था स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सबको पता है इसकी बात। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इफ ए चार्ज पार्टिकल is in uniform E vector and V vector and net force is zero, ठीक है, then ऑप्शन तुमको चूज करना है, E vector must be perpendicular to V vector, E vector
must be perpendicular to B vector. B vector must be perpendicular to B vector. Last, E vector, B vector and B vector must be perpendicular to each other. इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करो. मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है इसमें. तो हमारा था ना क्वेश्चन वेलोसिटी फिल्टर वाला, उसी से रिलेटेड है. 2 मिनट सबको ट्राई करो और जो भी आंसर आता है मोर देन वन करेक्ट हो सकता है. ठीक है, जो भी आंसर आता है चैट बॉक्स में दो. ठीक आया. आइडिया देखो, दो वर्ड होते हैं. मे मतलब पॉसिबल हो सकता है. मस्ट मतलब होना ही चाहिए. आसान सवाल है. चार्ज पार्टिकल ये तुमको एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा. चार्ज पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ई एंड बी. ठीक है, तो बी क्रॉस बी. ओके, फोर्थ, थर्ड, चलो देख लेते हैं. बाकी लोग भी आ गए तो बताओ. इक्वल्स टू ई वेक्टर हो जाएगा, क्यू बी क्रॉस बी इक्वल्स टू ई होगा. अब अगर ये कंडीशन होगी तभी ना उसके ऊपर क्या कहते हैं फोर्स जीरो लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर रखता है. क्यू क्यू तो क्या कट गया. अब याद करो, अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ था कभी ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या होता. ए वेक्टर जो था दैट वाज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, और बी वेक्टर जो था वो भी परपेंडिकुलर था सी वेक्टर के ना. ये ऐसे था ए और ये ऐसे था बी, तो दोनों के परपेंडिकुलर था सी ऊपर नीचे जाकर. यहां पर भी सेम कहानी है ना. बिल्कुल सेम कहानी है. अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान से, तो v और b है ना, तो v और b दोनों किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा. v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू e वेक्टर एंड b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू e वेक्टर. देखो, e वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर एंड e वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर. ठीक है, b के बारे में हम थोड़ी बोल सकते हैं. अब b मान लो अगर b ऐसे है, b ऐसे है, ठीक है, तो इसके बीच में एंगल 90 हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, हो भी सकता नहीं भी. तो बी मस्ट, ये नहीं हो सकता है, मस्ट लिखा हुआ ना. बी में भी अगर होता तो चल जाता. अब ये नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता. आई बात सबको समझ में. ऐसे मतलब स्क्रीन शॉट. ऐसे तो मैं पढ़ाता नहीं. हो गया. उसके बाद देखो, अब आगे हम देखते हैं बायो सवार्ट्स लॉ. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज. देखो, हमने
क्या कहते हैं अपने बोर्ड वाले सिलेबस से पढ़ के रखा था, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स पैरेलल, ठीक है। सिंपल भाषा में हमने सीख लिया था उसको, बहुत आसान था। अब यहाँ पे जब हम सीखेंगे ना तो उसको यहाँ पे और उसका बेसिक पे जाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस, ठीक है। मैं देखो, दो मूविंग चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लग सकता है, दो मूविंग चार्ज के बीच में मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकता है, दोनों फोर्स लगते ही हैं, ठीक है। दो चार्ज अगर मूव करें तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल की मैग्नेटिक की, दोनों, तो आंसर है दोनों लग रहे हैं। अब कितना फोर्स कैसे लगेगा आपको उसको जरा देखना, ये भी हमारा प्रॉपर इंटरेस्ट का टॉपिक है, ठीक है। डीबी वेक्टर जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब मूविंग चार्ज क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर अ मूविंग चार्ज, अगर मान लो ये चार्ज यहाँ पे और वो यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस गया, तो आंसर है वी डी टी गया। तो डीबी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाय डी टी इंटू डीएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी वेक्टर डी टी, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, dt को मैंने बाजू में कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं लिख दिया, डीएल के वाले मैंने वी वेक्टर, यहाँ dt कर दिया, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर, ठीक है। और यहाँ मैंने कर दिया क्रॉस, आर था नहीं यहाँ पे, मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये आर का स्क्वायर, आर का क्यूब हो जाएगा ना, ऐसा कर दिया मैंने। तो नीचे में आर स्क्वायर था, तो मैंने नीचे में क्या कर दिया, आर का क्यूब कर दिया। अब इसको भी क्या लिख सकता हूँ, ये dt dt कट जाएगा, v वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। जो फॉर्मूला सीखा था उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, db वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। इसी को अगर मैं सिंपल में लिखूं ना, वेक्टर हटा करके, अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो, क्योंकि हमको अधिकतर किसकी जरूरत पड़ती है, देखो मैग्नेटिज्म में हम लोग को अधिकतर जरूरत पड़ती है वैल्यू की, डायरेक्शन के लिए तो हम लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड वो सब हैंड यूज करके निकाल लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी, आर आर कट जाएगा तो बच जाएगा क्यू वी बाय आर साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको नोट कर दो, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग अपना राइट हैंड पाम रूल यूज करके डायरेक्शन को निकाल। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q, ठीक है, एंड ड्यू टू मूविंग चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v एट सर्टेन डिस्टेंस, एंगल फलाना फलाना दिया जाएगा, इरेज करो। अब इसमें छोटे छोटे सवाल कैसे आ सकते हैं, पर ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ ना, ये बैठा बैठा सवाल तुम्हारे मेंस में आ सकता है। बोल देगा कि चार्ज q है, मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, और ये एंगल है मान लो हमारा एक बार के लिए 37 डिग्री, तो इस पॉइंट पे कितना फील्ड होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक तरह का करंट हो गया, ठीक है। और हमको पता है कि करंट कैरिंग वायर अगर ऐसी होती है, ये एक तरह से कि करंट कैरिंग वायर होती है, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, इसके लिए नीचे की तरफ, है ना, करके देख लो। जिधर जिधर वेलोसिटी हो मतलब उधर करंट है, जिधर करंट उधर अपने थंब को रख दो, ठीक है, और अलोंग आर वेक्टर अपने पाम को रख दो और फिंगर्स को कर्ल करो, नीचे जा रही है, तो डीबी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी बाय आर का स्क्वायर साइन थीटा, साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5। समझ में आ गई बात। ये थोड़ा नया तुम्हारे लिए कंसेप्ट तो पुराना ही यूज किया, लेकिन है सवाल ये थोड़ा सा नया टाइप का, इस तरह के अगर आते हैं तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो
क्वेश्चन होगा जैसे हमने क्या क्या सीखा था अभी हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हमने सीखा था। अभी यहाँ पे सीखे जा रहे मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्ट। ये मान लो Q1 चार्ज है, ये जा रहा है वेलोसिटी v1 के साथ, ये जा रहा है वेलोसिटी v2। ठीक है, अब इनके बीच में बताओ क्वेश्चन ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि बताओ इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। बिकॉज अगर फोर्स की बात की जाए ना तो इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स भी और इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स भी। तो जब हमसे बोला जाएगा मैग्नेटिक फोर्स तो आपको वापस स्पेसिफाई उसके अकॉर्डिंग करना होगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन टू u2 1, ये फोर्स हो जाएगा Q2 v2 क्रॉस v2 1, है ना। फोर्स ऑन टू u2 1, ये हो गया। फोर्स ऑन टू u2 1 हो जाएगा Q2 v2 वेक्टर क्रॉस v2 Q2। अभी देखो तो v2 क्या हो जाएगा, v2 इसकी फोर्स टू पे निकाला ना, तो v2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, v2 वेक्टर क्रॉस। अभी देखो तो v21, ठीक है, v21 की अगर मैं बात करूं, v21 क्या था, ये था ना, u नॉट बाय 4 पाई q v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये था u नॉट बाय 4 पाई q1। ठीक है, ये क्रिएट करा है v1 वेक्टर क्रॉस r1 वेक्टर, यहाँ पे खाली डिस्टेंस अगर r बाय q v क्रॉस, देखो ये क्रॉस है, ठीक है। और जो हमने फील्ड निकाला था पहले बिल्कुल वही चीज है, यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल। ठीक है, डीएल को लिख दिया मैंने v1 dt, यहाँ आई को लिख दिया q1 बटी, तो टी कैंसिल हो गया। साइन थीटा, साइन थीटा के लिए मैंने क्या क्रॉस डाल दिया, नीचे में स्क्वायर था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हर चीज हो गया, चीज तो वही है। ठीक है ना। अब एक सवाल सॉल्व करो खुद से एक बार। दो चार्ज है Q और Q, ठीक है, दोनों रफ्तार v से मूव कर रहे हैं। ठीक है, बताओ व्हाट इज द फोर्स ऑन, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 Q2 1 कितना होगा। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने से पहले तो पहले तुम ये फॉर्मूला देख लो dv का। ठीक है, वो यहाँ पुट कर दो, एक टू के साइड पे Q2 1। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है क्यू बी बी होता है ना, क्यू बी बी क्रॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम देखो ना तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, क्लियरली तुम देख सकते हो। यहाँ पे थीटा कितना 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना बना, तो क्यू बी बी बचेगा। अब यहाँ से जरा सा ये वैल्यूज को पुट करके वहां पे देखो तो क्या आता है, सबको ट्राई करो एक बार। और पिछले स्क्रीनशॉट में से ना बी की वैल्यू को देखो एक बार पहले। हाउ क्रॉस इज यूज, कि देखो ना क्यू वी क्रॉस बी होता था ना, हमने पढ़ा था क्यू वी क्रॉस बी।
अभी V2 क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड का पहले का एक्सप्रेशन है। मतलब तो कौन सा वाला? अच्छा ये वाला क्या, ये वाला पूछ रहे हो? ये वाला सुनो ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? ड्यू टू करंट कैरिंग वायर यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यू नॉट बाय 4 पाई आई को लिख दिया हमने क्यू डी टी, क्यू बाय डी टी, डी को लिख दिया वी क्रॉस डी टी, और ये जो डीएल था ना इसको हमने लिख दिया डी, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी एल आर साइन थीटा बाय आर का क्यूब हो जाएगा ना, ये उसी को हमने लिख दिया एल क्रॉस आर लिख दिया। आई बात समझ में? जो डीएल को हमने क्या लिख दिया, वी डी टी लिख दिया, और क्यू बाय डी टी कैंसिल हो गया, क्यू बाय डी टी वाला और ऊपर वाला डी टी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो डीएल क्रॉस आर जो है ना, ठीक है, उसको मैंने क्या लिख दिया डी एल आर साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया डी वी क्रॉस आर लिख दिया। आई बात समझ में? कहीं भी तुम देखो ना अगर ऐसा लिखा हुआ हो ए बाय बी साइन थीटा ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम नहीं लिख सकते ऐसा, देखो तो ए बाय बी स्क्वायर साइन थीटा। अब ये इसको भी क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, बी वेक्टर का स्क्वायर लिखूंगा। आई बात समझ में? वही चीज किया मैंने वहां। सर आपने ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनसाइड क्यों ली है? कहाँ इनसाइड? यहाँ पे वो तो तुम करके देखो ना, यस पाम नीचे करो, थंब को वेलोसिटी के अलोंग रखो, इधर वेलोसिटी है चार्ज की, उधर इसका मैग्नेटिक फील्ड है, थंब को तुम रखो वेलोसिटी के अलोंग, पाम को रखो इस लाइन के अलोंग, और फिंगर को कर्ल करके देखो तो नीचे नहीं जाता हमारा फिंगर, देखो ध्यान से, थंब को रखो अलोंग वी, यहाँ पे पाम को स्ट्रेच करो अलोंग आर, यस सर, देखो नीचे जा रहा है। यस सर, बट सर हाँ फोर्स किसके रिस्पेक्ट में इनसाइड होगा, मतलब 1 और 2? फोर्स ऑन टू लिखा तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, तो 1 की वजह से हमको निकालना था, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते 1 की वजह से यहाँ, और ये वाले ओके फॉर्मूला सर, तुम देख के तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखना तुमको आना चाहिए, याद नहीं करना ये फॉर्मूला किसी को भी। यस सवाल में सर, हमारे सवालों में ज्यादा ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला सब मैं करके दे रहा हूँ तुमको, यहाँ पर मुझे निकालना है फोर्स, कैसे? दो करंट कैरिंग वायर थी, हमको निकालना था एक के ऊपर फोर्स दूसरे की वजह से, तो हम यहाँ पे पहले निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद हम फोर्स निकालते थे ना। अब पहले यहाँ पर हम निकालते हैं कि 1 की वजह से 2 पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, तो बी का क्या हमारा एक्सप्रेशन होता है, तो क्यू म्यू नॉट बाय 4 बाय क्यू बी बाय आर स्क्वायर, इनटू यहाँ पे था साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा ना, साइन 90 कितना 1 हो जाएगा ना, साइन 90 1 हो गया, ठीक है, बी हमारा बन जाएगा, यहाँ पे फील्ड बन जाएगा ना, बी को कितना, तो बी मिल गया। बी हमको पता है वेलोसिटी कितनी है सेकंड चार्ज की, तो आंसर बी है, तो बी को पुट कर देंगे। इनके बीच में एंगल कितना देखो तो, वेलोसिटी का और फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ पर देखो तो 90 डिग्री है ना, तो थीटा कितना 90 हो गया, और ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा क्यू बी बी, लिख दोगे यू नॉट क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। आया कि नहीं यार समझ में बोलो सबको? क्लैरिटी मिली? तो बहुत बढ़िया, आई होप सबको क्लियर हो गया ये। अच्छा याद रखना एक चीज, तो इस सवाल में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत बढ़िया, अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, फिर से ज्वाइन करना, ठीक है।